नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का कहानी संग्रह लुटेरों का टीला भाग 2। इसमें से पेश है कहानी भगोड़ा। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। 2010 मुंबई। भगोड़ा फिल्म भारत की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक साबित हुई। इसने रातों रात माला और रितेश को सुपरस्टार बना दिया। व्यापारिक सफलता पाने के अतिरिक्त इसने कई सरकारी और निजी पुरस्कार जीते। ऑस्कर के लिए भी नामांकित हुई। भार्गव और दास की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे। ममता और शक्ति को भी पर्याप्त धन और यश मिला। दद्दा ममता के जाने के बाद और खूंखार हो गया था और गिरोह के सदस्यों को ही सताने लगा था। गिरोह के ही किसी सदस्य ने मुखबरी कर दी और पुलिस ने भिंड के पास उसे एनकाउंटर में मार गिराया। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर हम बड़ा सुकून पाते हैं। कभी कुछ खास प्रेरणा और विचार हम उन जगहों पर पाते हैं। भार्गव और दादा के लिए ऐसी ही जगह थी स्विमिंग पूल। बहुत सी फिल्मों के विचार उन्हें यहीं मिले थे। भार्गव को फिल्म भगोड़ा का विचार भी यहीं आया था। कुछ समय अंतराल के पश्चात एक दिन फिर भार्गव और दादा उसी स्विमिंग पूल के किनारे गपशप कर रहे थे। भार्गव ने अचानक दादा से पूछा, ममता और शक्ति कैसे हैं? दादा उत्साह से बोले, ममता ने कमाल कर दिया। उसने काम करते हुए पत्राचार से पढ़ाई की। बुंदेली, अवधी, भोजपुरी और ब्रिज भाषा पर उसने इतनी अच्छी पकड़ बनाई है कि इन विषयों पर जरूरत पड़ने पर इंडस्ट्री के सारे लोग उसके पास जाते हैं। मेरे घर आती है कभी कभी। और शक्ति? भार्गव ने पूछा। दादा ने बताया, आशिक भाई का असिस्टेंट है। उसने बाकायदा मार्शल आर्ट सीखा है। खाली समय में लड़कियों को मुफ्त सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता है। भार्गव ने गंभीर होकर कहा, वास्तव में इन दोनों ने हम में से कितने लोगों का कितना भला किया है, शायद उन्हें नहीं मालूम और हम में से भी कुछ लोग नहीं समझ सकते। दादा ने जवाब दिया, शायद तुम ठीक कहते हो। थोड़ी देर दोनों शांत बैठे रहे। थोड़ी देर भार्गव आंखें बंद कर बैठे रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और दादा से बोले, एक विचार आ रहा है। दादा ने पूछा, क्या? भार्गव ने कहा, कल्पना करो, बिग बॉस के घर में एक खूंखार डाकू की भागी हुई पत्नी और उसका मददगार एक पूर्व डाकू जो अब उसका पति है। एक क्षण वो खामोश हुआ और दादा की ओर देखा, जो अविश्वास से उसकी ओर देख रहे थे। तहलका मच जाएगा, शो की टीआरपी आसमान छुएगी, भार्गव ने कहा। दादा ने कहा, बिग बॉस के प्रतिभागियों का चयन तो हो चुका है। चिंता मत करो, इस सीजन के बाद एक नया कार्यक्रम शुरू होगा, भार्गव ने कहा। दादा ने पूछा, अगला बिग बॉस? भार्गव ने कहा, नहीं, सबका बाप। दादा ने पूछा, ये किस चैनल का प्रोग्राम है? इसके अधिकार किसके पास हैं? भार्गव बोला, ये मेरी कंपनी का कार्यक्रम है। इसकी रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है। कॉपीराइट हमारा है। इसका नाम है बड़े मालिक। नाम तो बिग बॉस जैसा ही है, दादा ने कहा। भार्गव बोला, नहीं, हमारा कार्यक्रम हिंदी उर्दू में होगा। इसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं होगा। सभी प्रतिभागी जनता में से चुने जाएंगे। प्रतिभागियों को नाम दिया जाएगा गुमनाम सितारे। इसमें बिग बॉस जैसा कुछ नहीं होगा। दादा ने कहा, बिना सेलिब्रिटी और सेंसेशन कौन पसंद करेगा? भार्गव ने कहा, हो सकता है कुछ महानगरों में लोग पसंद ना करें, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है। दादा बोले, आपकी आशावादिता और साहस को मैं जानता हूँ, आगे कहिए। इस पर भार्गव को हंसी आ गई। वो बोले, याद है तुम्हें फिल्म भगोड़ा के सफल होने पर भी संदेह था? दादा ने मजाकी अंदाज में कहा, मानता हूँ जनाब, आगे फरमाइए। भार्गव बोले, इसमें प्रतिभागी ऐसे जोड़े होंगे जिनमें कोई रिश्ता हो, जैसे पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, पिता पुत्र, दादा पोता इत्यादि। दादा ने पूछा, और? भार्गव बोला, ये सभी ऐसे लोग होंगे जो जीवन में भीषण विषम हालात से लड़कर आगे आए हैं। इसमें मालिक उन्हें ऐसे टास्क देगा जिसमें एक टीम के संघर्ष की कहानी होगी। हर टास्क में एक टीम को एडवांटेज होगा और बाकी लोग उस टीम के संघर्ष को समझेंगे। दादा ने कहा, अति उत्तम। फिर? भार्गव ने आगे कहा, जनता हर टीम को 1 से 5 तक स्टार देगी। आखिर में स्टारों की संख्या के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार देंगे। कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, कोई बंदिश नहीं। साप्ताहिक एपिसोड तैयार करेंगे और हफ्ते में एक दिन प्रसारित करेंगे। दादा की रुचि बढ़ गई थी। उन्होंने पूछा, कितने एपिसोड होंगे? भार्गव ने कहा, अभी 10। दादा ने पूछा, पुरस्कार? भार्गव मानो सब कुछ सोचे बैठे थे।
वे बेहिचक बोले, 10 टीमें होंगी, प्रथम 25 लाख, द्वितीय 15 लाख, तृतीय 10 लाख और शेष सभी भाग लेने वाली जोड़ियों को 50-50 हजार रुपए। दादा कुछ और पूछते भार्गव ने कहा, और तुम्हें ये करना है, रितेश को इसको होस्ट करने के लिए कम दाम पर तैयार करना, ममता और शक्ति को इसमें प्रतिभागी बनाना और स्वयं या अपने किसी प्रतिभाशाली सहायक से निर्देशन कराना। भार्गव ने दादा को सुझाया, टीना बेटी भी इसका निर्देशन कर सकती है अगर चाहे, तुमसे ज्यादा फीस दूंगा उसे। नमस्कार, बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश, और आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का कहानी संग्रह लुटेरों का टीला भाग 2। इसमें से पेश है कहानी भगोड़ा। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अगले हफ्ते से ही बड़े मालिक प्रोग्राम का विज्ञापन चलने लगा। लोगों के मन में इस बात से उत्सुकता पैदा हो रही थी कि सुपरस्टार रितेश उस प्रोग्राम को होस्ट करेगा। पहले एपिसोड से ही जनता से वोट करने को कहा गया था। 1 महीने बाद शनिवार को बड़े मालिक प्रोग्राम का स्वदेशी तारे चैनल पर रात 9 बजे आगाज हुआ। पहले दिन की वोटिंग बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन उत्साहवर्धक थी। यानी पहले दिन से जनता जुड़ना शुरू हो गई थी। तीसरे हफ्ते इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। अधिकांश लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो संघर्ष कर जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। आखिरी एपिसोड की रात को करोड़ों की संख्या में वोटिंग हुई। जनता ने दिल खोलकर सितारे लुटाए। आखिर में विजेता टीम की घोषणा हुई, श्रीमती ममता एवं श्री शक्ति सिंह। लोगों ने घरों में बैठे बैठे तालियां बजाई। सभी प्रतिभागी प्रसन्न थे, कोई खाली हाथ नहीं जा रहा था। जनता भी प्रसन्न थी। बाद में विजेता के रूप में ममता और शक्ति सिंह से पूछा गया वे अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे। ममता ने कहा, मुझ पर तो पीताम्बरा माई की कृपा है। वैसे कहते ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। वही कभी शक्ति को भेजता है मुझे एक राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए, फिर माला दीदी और दादा को भेजता है मेरी जिंदगी संवारने के लिए। शक्ति ने कहा, मैंने सुना था हमारे कर्म कई गुना होकर हमें मिलते हैं। शायद सच है। मैंने जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया था, ममता को बचाने का, और उसके बाद मेरी जिंदगी बेहतर से बेहतर होती गई। इसके पश्चात भार्गव ने 25 लाख का चेक उन्हें प्रदान किया। दोनों ने बड़ी विनम्रता से उसे स्वीकार किया। साथ ही घोषणा की कि उसमें से 10 लाख रुपए वे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान करेंगे। समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने और घरों में टीवी पर देख रहे लोगों ने भरपूर तालियां बजाकर अभिनंदन किया। उनकी कहानी बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी, जो भविष्य में भी प्रेरणा देती रहेगी।